कभी नहीं हुआ था। यहाँ इतने साल से हम मेला मनवा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है ये सब? ये अच्छा चीज नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है ये। चलो चलो, तो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? क्या बढ़वाए अभी तक भोजन व्यवस्था? जनप्रतिनिधि लोग आए, 100 जने बैठे होंगे अंदर में, 100 जने ठीक से खाना नहीं खाए। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाले राज्य में इन दिनों कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह है, तो वही मेले की अव्यवस्था अब खबरों की वजह बन रही है। राजिम कुंभ कल्प में अव्यवस्था को लेकर के जमकर बवाल भी हुआ। दरअसल राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान अफसरों पर बिफरते ये राजिम के विधायक रोहित साहू हैं। रोहित यूं तो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आयोजन को लेकर अफसरों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं। फिर भी जब कलाकारों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं हुई, स्थानीय लोग भी अव्यवस्था का शिकार होकर के भूखे मेले से लौटने लगे, तो माननीय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने न सिर्फ अफसरों को जमकर फटकार लगाई, बल्कि सभी कलाकारों और स्थानीय लोगों को होटल ले जाकर अपने खर्च पर खाना भी खिलाया। इतना ही नहीं, स्थानीय अफसरों को डपटते हुए कहा कि अफसर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। कुछ कमी महसूस हुआ हमारे कुंभ मेले में। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो व्यक्ति आए थे, कुछ भोजन व्यवस्था को लेकर के कुछ अफरा तफरी मची हुई थी। भोजन व्यवस्था की सही तैयारी नहीं थी, भोजन व्यवस्था करवा नहीं पाए थे। कुछ इवेंट वाले या जिला प्रशासन की कुछ कमी थी। जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, कुछ लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ की कार्यक्रम में कुछ लापरवाही भी देखने को मिला है, जिसको सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं तो बहुत डांटा भी हूँ इस संबंध में कि हमारी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास न करें। सरकार के अपनों ने ही सिस्टम पर खड़े किए सवाल। सांसद से लेकर विधायक निभा रहे विपक्ष की भूमिका। पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल सरकार को घेरने में आगे। अपराध की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। बर्खास्त हुए बीएड शिक्षकों के लिए पत्र लिखकर आवाज उठाई। एसीआई में दिल की सर्जरी बंद होने को लेकर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की शिकायत। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग की। यूं तो सत्ता के ऊपर हमलावर विपक्ष होता रहा है। ये हमला सदन से लेकर सड़क तक नजर भी आता है, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। यदि कांग्रेस सरकार को घेरे तो फर्क नहीं पड़ता, पर अपने ही सरकार के खिलाफ हो जाए तो समस्या बड़ी है। अब जिस तरह से राजिम कुंभ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पूरे मामले में कांग्रेस ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। पूर्व पीसीसी चीफ और अभनपुर के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि अगर प्रशासन मेला करा पाने में नाकाम है तो बता दे, राजिम और अभनपुर की जनता मिलकर मेले का आयोजन कर लेगी। उन्होंने सरकार पर गलत ढंग से आयोजन कराने का भी आरोप लगाया। हमेशा इस आयोजन की एक गरिमा होती है, वो पूरा आयोजन की गरिमा नष्ट कर दिया। जो राजिम मेले में जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं और सारे स्वरूप के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन ये पूरी तरह से अधिकारी राज चल रहा है। यदि ये सरकार से नहीं संभल रहा है तो बता दे, ये तो जनता का होने वाला पहले से ही पर्व था। ये अपने आप को या तो हटा ले, जनता वहाँ की स्थानीय लोग संभाल लेंगे इस मेले को और सारी व्यवस्थाओं को। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक अजीब स्थिति बनती नजर आ रही है, जहां सरकार को घेरने का काम विपक्ष से ज्यादा उसके अपने ही जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प मेले की अव्यवस्था हो या अपराध, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े मुद्दे हो, बीजेपी के सांसद और विधायक खुलकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये आवाजें सरकार के लिए चेतावनी हैं या फिर अंदरूनी असंतोष की बड़ी तस्वीर। फिलहाल इतना तो तय है कि अपनों की नाराजगी ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में ये सियासी खींचतान और तेज हो सकती है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ सिस्टम पर सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ सरकार को मानो अपनों से ही खतरा है। ऐसा इसलिए कि अब विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के ही विधायक और जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। कभी सांसद बृजमोहन अग्रवाल, तो कभी पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, तो कभी सदन में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत अपनों को ही घेरते नजर आते हैं। और इन सबके बीच एक बार फिर से राजिम से बीजेपी विधायक रोहित साहू ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स।
राजिम कुंभ में अव्यवस्था का कौन है असली जिम्मेदार? बीजेपी विधायक ही क्यों उठा रहे सिस्टम पर सवाल? राजिम कुंभ के नाम पर हो रही सियासत कितनी जायज? राजिम कुंभ को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, बीजेपी नेता हैं। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में शर्मा जी आपसे ही करना चाहूँगा। बात इतनी सी है कि भाई विपक्ष अगर सवाल उठाए तो समझ में आता है, यहाँ तो सरकार भी उन्हीं की है और जो सवाल उठा रहे हैं वो भी उसी पार्टी के हैं, और जो अव्यवस्था फैली हुई है, क्या लगता है आपको कि कौन जिम्मेदार है इस सब के पीछे? अधिकारी जिम्मेदार हैं या फिर सिस्टम जिम्मेदार है? क्या लगता है शर्मा जी? दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसको जनता की आवाज बननी चाहिए, मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। कोई सरकार गिरने की स्थिति नहीं हो रही है कि भाजपा विधायक आवाज उठाए तो सरकार गिरने की स्थिति। ये तो कांग्रेस के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को सोचना है कि किस स्तर पर इनके ये बात उनकी तरफ क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों नहीं आवाज नहीं उठा पा रहे। राजिम मेला जो है सैकड़ों वर्षों से होता रहा है, ये कोई आज का नहीं, आस्था का है। जब कोई व्यवस्था नहीं रहती थी तब भी लोग वहां मेला में जाते थे और अपना आस्था प्रकट करके भोलेनाथ का भी दर्शन करते हैं वहां पे, और जो विष्णु जी के राजीव लोचन भगवान के भी वहां दर्शन करते हैं। अब स्थिति आती व्यवस्था को लेकर। जो विधायक एक लाइन बार बार कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो मेरी मतलब विधायक की और सरकार की धनिया बोदी है, इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था को लेकर तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, और CSIDC में इम्पेलमेंट जो रहेंगे उन्हीं को ही आप काम देंगे। चाहे वो सामूहिक विवाह का आज आयोजन हुआ, उसको लेकर बात हुई कि काम पहले शुरू हो गया, टेंडर बाद में हो रही है, 5 लोगों का नाम बुलाया गया, 4 को उसी दिन बुलाया गया। चाहे जम्बूरी का मामला ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उठाते हैं, उसमें भी उसी तरह से बात आती है। बात यहाँ आती है किसी कंपनी को आप जो 4-5 इम्पेलमेंट है उनमें से किसी को आप देते हैं तो वो क्या बाहर के लोगों को रोजगार दे सकते हैं? क्या स्थानीय लोगों को इस रोजगार में उनकी भागीदारी कैसे होगी? मान लीजिए रेती लाना है, सड़क बनाना है, मुरम का रोड बनाना है, कच्चा रोड बनाना है, मेला स्तर पर तमाम व्यवस्था की बात है, भोजन व्यवस्था, इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका क्या होगी? ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, क्या ओपन टेंडर नहीं हो सकता इस सब को लेकर के, ताकि स्थानीय लोग, छोटे छोटे वहां जो ठेकेदार है, टेंट वाला होगा राजिम में, उनको इसको रोजगार के अवसर मिले। खुले टेंडर होना चाहिए, या इनको अवसर देगी इम्पेलर में, जिसके पास जो सुविधा है उसको एक बड़ी कंपनी को इवेंट के रूप में इसको दर्शाना। मुझे लगता है कि इस पर सरकार की नीति पर है, जो कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए ये नीति लाए हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो विधायक जो बात कर रहे हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या कलेक्टर इस कंपनी के नियंत्रण रख पा रहे हैं? जिला पंचायत के CO नियंत्रण कर पा रहे हैं? विधायक नियंत्रण कर पा रहे हैं? क्या इन सब जनप्रतिनिधि और वहां के स्थानीय जो कलेक्टर है, जिला पंचायत CO है, विधायक है, जो अध्यक्ष है जनपद और जिला पंचायत, इन सब की एक समिति बना के इसका मॉनिटरिंग की जा सकती है क्या? लोगों को जब परेशानी होगी तो जनता, यदि जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है। इसको कांग्रेस भाजपा से ऊपर सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रवीण जी क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय विधायक रोहित साहू जी के जो विषय था, निश्चित रूप से चिंतनीय विषय था। और देखिए, यही भाजपा के अगर कहे तो विधायकों की खूबसूरती है कि जहां पर भी कमी होती है निश्चित रूप से वहां पर हम जो आते हैं स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से कमी को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। और देखिए, वहां पर तत्काल यदि अधिकारी को फटकार लगाई जा रही, निश्चित रूप से दिखाती है कि उनकी मंशा जनहित में काम करने की है। कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकारी को संरक्षण दिया जाता था और कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी मंत्री मिलकर भ्रष्टाचार करते थे। वही हमारे कार्यकाल में देखिए, यदि कहीं भी छोटी बहुत भी अव्यवस्था होती है तो हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, निश्चित रूप से सारी अव्यवस्था को दूर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रोहित साहू जी का जो पहल सराहनीय है, और जो भी अधिकारी इस पर कहीं ना कहीं अगर संलिप्त जो है, जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। और लेकिन आदरणीय जो के शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से उनकी बात से भी सहमत हूं कि लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और
विषय पर लगातार हम मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं और किस प्रकार से व्यवस्था को अच्छा कर सके उस पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार चिंता कर रही है, विषय को कहीं कर रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी जो लगातार प्रश्न उठाती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके कार्यकाल में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ आपने साठगांठ किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की, इसलिए इनके कार्यकाल के बहुत सारे अफसर आज भी जेल में है और जो अगर जेल से बाहर निकले तो वो भी जमानत पर है, आज तक उनको कोर्ट ने कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी नहीं किया। तो निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का स्पष्ट आदेश था, जबकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है। यदि कोई गलत काम हो रहा है, कहीं भी अव्यवस्था हो रही है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा कैबिनेट और समस्त विधायकगण निश्चित रूप से धरातल पर स्वयं जा रहे हैं कि जनहित में काम होना चाहिए, जनहित में कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता, भाजपा के सारे मंत्री तत्पर रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, धनंजय जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिवांशु जी, अच्छा भाषण दिए, लंबा लंबा फेंके और बहुत तेज गति से लंबा फेंक दिए। किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि भाजपा प्रवक्ता क्या कहना चाहते। कांग्रेस सरकार में हुआ, कांग्रेस सरकार में हुआ, कांग्रेस सरकार में फलाना हुआ, ढिमका हुआ। अरे कराजीम कुंभ में जो अव्यवस्था दिख रहा है, जो शायद सरकार की कुशासन दिख रही है और जो शायद सरकार की भ्रष्टाचार दिख रही है, 50 करोड़ से अधिक की राशि राजीव कुंभ के लिए अलॉटमेंट था। कहां पैसा दिल्ली भिजवा दिए क्या उस नेता के पास जिसको 1500 करोड़ रुपए मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। राजीव कुंभ में आपके भाजपा नेता जाकर गुंडागर्दी करते हैं, वहां व्यापारियों से आईडी पूछते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये आपका सुशासन है? ये भाजपा नेता व्यवस्था देखने गए थे, दंगा करने गए, देखने गए थे? आपके नेता और आपकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे कि कलाकारों को तो खाना नहीं मिला, मेरे परिवार के लोग भी आए थे, उनको खाना नहीं मिला। तो 50 करोड़ रुपए में खाना किसको खिलाया शायद सरकार ने? क्या दिल्ली में जाके भोजनालय करा रहे हैं क्या? वहां जनता पैदल घूम रही, भटक रही अवस्थाओं में। और आपके सरकार के संस्कृति मंत्री पर जब पत्रकार सवाल पूछता व्यवस्थाओं पर, तो वो कहते मेरे कान में लगा हुआ है। ये आपकी सरकार है, ये आपकी व्यवस्था है। और आपके विधायक अपनी सरकार की नाकामी के साथ साथ अपनी यह सफलता को छिपा रहे हैं और मोदी शाह के भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता को तकलीफ हो रहा है। अरे उस राजीव कमेटी के आयोजन कमेटी में क्या आपके विधायक नहीं है? क्या वहां के जिला कलेक्टर ने उनको प्रतिनिधि नहीं बनाया होगा? क्योंकि गरियाबंद जिला का कार्यक्रम है। तो ऐसे सरासर झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? और जो राजीव कुंभ में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था के पैसा को तो आपने दिल्ली में खर्च कर दिया। तो पूरी तरीका से ये सरकार का एक लक्ष्य है, चाहे जम्बूरी का आयोजन हो, गड़बड़ी करना, चाहे कन्या विवाहन हो, गड़बड़ी करना, राजीव कुंभ हो, गड़बड़ी करना। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सब कुछ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सब संज्ञान में है। तो अभी तक आपने राजीव कुंभ की व्यवस्था के लिए क्या जिला गरियाबंद के कलेक्टर को हटाया है? क्या आपने वहां के व्यवस्थापकों को हटाया है? किस पे कार्रवाई किया? जम्बूरी घोटाला हुआ, किस पे कार्रवाई किए? यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग ने बिना टेंडर, बिना वर्क ऑर्डर के तंबू तनवा रहा था कन्या विवाह योजना में, किस अधिकारी पर कार्रवाई की है? आपने अधिकारियों को सिर्फ मोहरा बनाया है, असल माल तो भाजपा नेता खा रहे हैं। बोल रहे थे ना, हम भाजपा नेता, हम भाजपा के विधायक, भाजपा सांसद, ठीक बोल रहे हो, सब मिलकर लूट रहे हो छत्तीसगढ़ को। प्रवीण जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ अगर कहें तो जो छत्तीसगढ़ में प्रायः सुबह सुबह बोरेबासी खाया जाता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो एक आयोजन किए थे बोरेबासी के लिए। जो सामान्य से अगर जो खर्चा होना चाहिए था उसके लिए अगर कहें तो छोटे से आयोजन के लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया केवल कुछ चंद लोगों के लिए। तो ऐसे अधिकारियों के माध्यम से आपने भ्रष्टाचार किया। और रही बात इनके कार्यकाल में कलाकारों को कितना आप अपमान करते थे। आज तक कई लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। हमारी सरकार आते ही लगातार हम कहीं ना कहीं उनको जो पेमेंट रुका हुआ था उसको पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। और जब भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है निश्चित रूप से कलाकारों को सम्मान मिलता है। रही बात भ्रष्टाचार की, गौ माता के किया आपने। सुनिए, आपने कहा ना कि सम्मान होता है। भाई ये कैसा सम्मान है कि बेचारे खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको होटल में जाके खाना खिलाना पड़ रहा है, ये कैसा सम्मान है? और आप कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में आपने बोरेबासी की याद दिलाई। चलिए बोरेबासी पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी राजिम पे तो बात कीजिए। बोरेबासी तो चलिए ठीक है, वो एक उस समय की बात है, उस पर भी कभी बात कर लेंगे। अभी राजिम पे तो बात कीजिए। दिव्यांशु जी, मैं उसी विषय पर भी आ रहा हूं। जी, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। देखिए,
जहां पर अगर हम बात करें कि यदि कलाकारों को भोजन नहीं मिल रहा था, हमारे भाजपा के ही विधायक की विचारधारा देखिए कि अपने स्वयं के वाहन खर्चे के ऊपर निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं भोजन कराया गया। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि जहां पर कोई भी कांग्रेसी नेता या कोई भी कांग्रेसी मंत्री या विधायक के कहीं ना कहीं ऐसी जो भावना दिखाई हो, एक उदाहरण नहीं देख सकते। देखिए हमारी सरकार में निश्चित रूप से हमारे में कहीं ना कहीं बड़प्पन है कि यदि गलती होती है तो हाँ, हम उस गलती को स्वीकार करते हैं और अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कार्यकाल में तो इतनी सारी घटनाएं थी। जो बात धनंजय जी कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, तो 50 करोड़ में भोजन नहीं हो पाए, अलग से खर्चा करना पड़ रहा है अपनी जेब से, ये बात समझ में नहीं आई हमारे। प्रवीण जी, मैं यही मैं कह रहा हूं, देखिए कि जहां कहीं पर भी कमी हो रही है यदि कहीं निश्चित रूप से, तो वहां पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से इस कमेटी में आदरणीय विधायक जी भी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर जांच और मंथन होगा कि वहां के कलाकारों को भोजन क्यों नहीं दिया गया, और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, चाहे वो इवेंट कंपनी हो या अधिकारी, उस पर कार्रवाई होगी। चलिए धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ठीक है, धनंजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? दिव्यांशु जी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैं इस विधायक की नैतिकता कहूं या मानवता कहूं या नाकामी कहूं। एक कमेटी में है ना भाई, आयोजन कमेटी में 50 करोड़ रुपए, और एक हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी आरू साहू जो कलाकार है, मासूम बिटिया है, पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है, आयोजन के बाद उसको भोजन नहीं मिल पाता, और ये कह रहे कि हमने मानवता दिखाई। अरे शर्म आता है। विधायक जी चलो खाना खिला दिए, 50 करोड़ गया कहां? क्या 50 करोड़ में खाने के लायक पैसा नहीं था कि सारे चीज खा गए 50 करोड़ के? और अव्यवस्थाएं, मैंने कहा ना, साधु संत महात्माओं को कितना अपमानित किया गया। साधु संत महात्मा इस कुंभ में पहली बार देखा गया कि आंदोलन कर रहे विरोध में, और जो कुंभ के आयोजन कमेटी में जो सचिव थे संत समाज से, वो इस्तीफा दे देते हैं। साधु संतों का नाम काट दिया जाता है। यह किसके कहने पर हुआ, और कहां गया 50 करोड़ रुपए? अव्यवस्था जितनी भारी है, और आप कह रहे कि हमने मानवता दिखाया। अरे आपने मानवता नहीं दिखाया है, आपने 50 करोड़ रुपए में ले जाकर जो बंदर बाट किया है कि हमारे कलाकार बिटिया आरू साहू जो छत्तीसगढ़ में फेमस कलाकार है, मासूम बिटिया है, उसको तक भोजन नहीं खिला पाए। सारे पैसे भाजपा सरकार खा गई, उस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं बना पाया, और बोलते हमने मानवता दिखाया। आपने मानवता नहीं दिखाया, और रोहित साहू को इसका जवाब देना चाहिए। उस क्षेत्र के विधायक है, कमेटी है, आयोजन कमेटी में है, तो क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, सरकार की नाकामी छुपाने के लिए? और सांसद से तो जवाब बाद में लिया जाएगा। फिलहाल देखा जाए दिवांशु जी, एक तरफ है सरकार ने, एक मिनट दिवांशु जी, एक तरफ है सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, भाजपा के विधायक सांसद सत्ता के मलाई चाट रहे हैं, और पोल जब खुलता है तो चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे विजय बघेल जी हो, चाहे रोहित साहू जी हो, चाहे सुनील सोनी जी हो, जनता का हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। कोई पत्र लिख देगा, कोई बयान दे देगा, उसके बाद दूसरे दिन चुप, क्योंकि मलाई मिल जाता है। ये पूरे पार्टी करप्ट पार्टी है ये। चलिए ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक पैटर्न जैसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शर्मा जी के पास जाता हूं, साहू जी आपके पास वापस आऊंगा, शर्मा जी के पास जाता हूं, एक सवाल उनसे ले लूं। शर्मा जी, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एक बीजेपी के ही विधायक के द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात हो, चाहे ननकीराम कंवर जी की बात हो। जो बात धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाता है तो अचानक से आक्रोश दिख जाता है, और फिर उसके बाद चीजें सही नहीं होती हैं, फिर वापस से रिपीटिशन दिखता है, पैटर्न में रिपीटिशन दिखता है। क्या कहेंगे इस पर शर्मा जी? देखिए, इसमें सामान्य भाषा में यदि बात करें तो गड़बड़ी हुई तो भाजपा शासनकाल में, गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो भाजपा विधायक उठा रहे हैं, तो इसमें दूसरी पार्टी को लाभ कैसे मिलेगा या भाजपा को ही लाभ मिल रहा है, राजनीतिक रूप से सोचने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले को लेकर के, चाहे राजिम का मामला हो, चाहे कन्या विवाह का मामला हो, चाहे जमहूरी का मामला हो, सरकार ने तय किया है, मैंने पहले भी इसी चीज को कहा कि इवेंट कंपनी को पूरी तरह, एक बड़ी इवेंट कंपनी को करोड़ों का ठेका दे देना उचित है कि ओपन टेंडर के माध्यम से छोटे छोटे काम को विभाजित करके स्थानीय लोगों को रोजगार के, और जो वहां टेंट खोला होगा उसको काम मिला कि नहीं मिला, जो वहां रेती ला सकता है, मुरम ला सकता है, रोड बना सकता है, जो सजावट कर सकता है, इन सबको काम मिला रहे कि स्थानीय, जो आप फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं तो वहां स्थानीय कलाकार हैं, उनको कितना मंच मिल पा रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें सरकार को नीतिगत इस पर विचार करना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर इवेंट कंपनी को, एक ही कंपनी को दे देने से सरकार को लाभ हो रहा है, जनता खुश है, या इस पर समीक्षा की आवश्यकता है? ओपन टेंडर के माध्यम से क्या स्थानीय युवाओं को आगे काम दिया जा सकता है? इस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ओपन टेंडर वाली। प्रवीण जी क्या कहेंगे ओपन टेंडर वाली बात पर जो शर्मा जी कह रहे हैं? जी,
निश्चित रूप से होना चाहिए और लगे थे कि सरकार हमारी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से लगातार ओपन टेंडर करते आई है। इनकी तरह अगर कहें तो केवल इनके चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं को काम नहीं बांटा जाता है। यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी पात्र व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं काम बांटा जाता है। रही बात देखिए जो बार बार धनंजय जी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ का पैसा को कहीं ना कहीं दिल्ली भेज दिया गया, यह तो पूरे कांग्रेसी कार्यकाल में देखने को मिला। किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के प्रदेश को एटीएम बना दिया गया, कैसे पैसों का बंडर बांट किया गया, प्रदेश की जनता जानती है। तो निश्चित रूप से ये आरोप तो हम पर न लगाए, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं आप पर खुद लगते हैं और कहीं ना कहीं प्रमाणित होने भी वाले हैं। वही देखिए भाजपा की सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए अगर देखिए इस आयोजन के लेकर विषय कह रहा हूं तो देखिए स्पष्ट रूप से देखिए आयोजन होता है, कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती है। निश्चित रूप से वहां के हमारे सम्मानित विधायक रोहित साहू जी वहां पर जाते हैं, गड़बड़ी को स्वीकार करते करते तत्काल उसके निराकरण के लिए भी काम करते हैं। मैंने जिनसे बस छोटा सा प्रश्न पूछा, अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला। आपके कार्यकाल में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई, कौन से आपके नेता में निश्चित रूप से वो नैतिकता थी, कौन सा साहस था कि स्वयं अपने जो है अपने जो कहना का निश्चित रूप से अपने अधिकारियों को आप डांटते हुए वीडियो मुझे दिखा दीजिए, कुछ ऐसा संस्मरण बता दीजिए। एक संस्मरण नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके चाहे नेता थे, चाहे इनके विधायक थे, चाहे इनके मंत्री थे, उनके जो अधिकारी थे, सारे के सारे भ्रष्टाचार करने में सम्मिलित थे। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इतनी बड़े आयोजन में छोटी मोटी अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये भाजपा का बड़प्पा नहीं, भाजपा की नैतिकता है कि यदि कुछ अव्यवस्था होती है तो तत्काल उसका निराकरण करते हैं। इनकी तरह हमको ढकने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी का प्रवीण जी मुझे एक बात बताइए, आपने 2 बार ये वाली बात कही, आपने अभी ने कहा अभी कि निश्चित रूप से अव्यवस्था हो सकती है। क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि अव्यवस्था हो ही ना? क्या हम इतना मजबूत, क्या हम इतनी पकड़ हमारी स्ट्रांग नहीं है हमारे अधिकारियों पर? जी जी प्रवीण जी देखिए दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से इतना जब बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित रूप से आपका जो पहलू निश्चित रूप से स्वागत योग्य। हम सरकार का निश्चित रूप से प्रयास होता है कि कोई अवस्था ना हो, लेकिन यदि अवस्था हो रही है तो देखिए सरकार का नैतिकता का दायित्व होता है कि इस अवस्था को सुधार कर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पर हम पहल करें। तो देखिए यही मूलभूत फर्क भाजपा और कांग्रेस में। इनके कार्यकाल में जब गड़बड़ियां होती तो उसको कहते गड़बड़ी हुई ही नहीं। देखिए वही भाजपा में अंतर है कि गड़बड़ी हो रही है तो हम तत्काल उसको स्वीकार करते सुधार कर रहे हैं, और देखिए आने वाले समय पर ऐसा व्यवस्था करेंगे कि निश्चित रूप से कुछ भी अव्यवस्थाएं देखने को ना मिले। चलिए, आपने निश्चित रूप से को अपना तकिया कलम बना लिया है तो ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से सुधार हो। धनंजय जी, क्या लगता है आपको कि निश्चित रूप से सुधार हो पाएगा? निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार आगे भी करेंगे जी। अब सोचिए दिव्यांशु जी, उसी राजिम कुंभ में भाजपा के बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं और भाजपा के नेता कार्यकर्ता जाते हैं, तो उसी राजीव कुंभ के आयोजन में काजू किसी बादाम छुआरा खाते हैं और साधु संत जाते हैं, उनका अपमान होता है, कलाकारों को भोजन नहीं मिलता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये निश्चित रूप से है, ये मलाई खाएंगे, सरकारी खजाने को लूट मचाएंगे, भारी भ्रष्टाचार करेंगे और जो जनता है, जो कलाकार है, उन साधु संतों का ही अपमान करेंगे। और जब पूछा जाएगा तो कांग्रेस सरकार में ये हुआ, कांग्रेस सरकार में वो हुआ। मैं तो कह रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी जी से लेकर आपने जितने भी आरोप लगाए हमारे ऊपर में, सारे जांच करी नरेंद्र मोदी जी की एजेंसियां। मैं तो कहता हूं हमने जो आरोप लगाया है अभी, चाहे जम्बूरी हो, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे राजीव कुंभ में भ्रष्टाचार का, नरेंद्र मोदी जी में नैतिकता है, अमित शाह जी में साहस है, तो ईडी से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो न्यायालय में सामना कर रहे क्योंकि हम पाक साफ हैं, और ये नकाब इरादे इनके, डरते हैं तो ही समझ में आएगा ना। और सब कुछ ठीक होने का दावा करते करते 2 साल निकल गया और भ्रष्टाचार की जो इनके जो घड़ा पाप का उफलने लग गया, उफलने लगा तो इनके नेता बचाने के लिए आ गए, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं तो बोलता हूं ना, रोहित साहू जी आयोजन कमेटी में है, पहली नैतिक जिम्मेदारी उसकी है। आयोजन गड़बड़ हो, उनके क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे आके नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा, पूरा प्रदेश देख रहा है साय के कुशासन और भ्रष्टाचार में सहयोगी वो भी है। ठीक है, ठीक है। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी प्रवीण जी। देखिए साधु संत की बात कर रहे थे, बात करें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर जब आते हैं तो भूपेश बघेल कहाँ का संत कथावाचक है? वो आपका संत होगा, वो कथावाचक है। हमारे संत शंकराचार्य जी हैं, महात्मा, वो पंडित जी हमारे पूज्य लोग हैं और वो भाजपा के एजेंट है। बागेश्वर नाथ भाजपा के एजेंट है।
यहाँ छत्तीसगढ़ आके चंदा लेके काम करता है। पानी का पानी शंकराचार्य जी पूज्य नहीं है, वो बागेश्वर नाथ कथावाचक है, हमारा कोई गुरु नहीं है वो। अरे बागेश्वर नाथ काहे का संत है? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ का संत है? अरे योगी नाथ ने शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया। ठीक है, संत मानना या ना मानना अपने ऊपर है। शंकराचार्य को गंगा में स्नान करने नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है, योगी नाथ की नीति है। शंकराचार्य बैठे कहकर समझ पूछ लो, शंकराचार्य उनके लिए प्रमुख है कि बागेश्वर नाथ? हाँ, वो भाजपा के एजेंट है। चलिए ठीक है धनंजय जी, ठीक है प्रवीण जी। शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका। चलिए ठीक है प्रवीण जी, धनंजय जी, ठीक है। संत मानना या ना मानना अपने ऊपर है। ठीक है प्रमुख है कि ये बताओ। ठीक है चलिए ठीक है प्रमुख है कि ये बताओ। ठीक है प्रवीण जी, धनंजय जी, चलिए समय की बाध्यता है। हम नहीं मानते। ठीक है शंकराचार्य को मानते हो नहीं मानते हो? शंकराचार्य को मानते हो नहीं मानते? बता दो मेरे को यहाँ पर। मैं तो खुला कर रहा हूँ, बागेश्वर नाथ को नहीं मानता। चलिए ठीक है शंकराचार्य के बारे में बोला, मानते हो नहीं? ठीक है समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है समझ में आ गई। अरे ठीक है शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है रहबरी का, कि भाई इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतना अच्छा मेला था, और उस मेले में इतने सारे जो लोग आए थे, अगर वो बेचारे अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जनता सब देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।